नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो भी फ्रेंड्स लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हम लेकर के आ गए हिंदी का प्रैक्टिस सेट 2। दोस्तों, आज का जो प्रैक्टिस सेट है आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि दोस्तों आपके एग्ज़ाम में जो हिंदी में 37 क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, उन 37 में से 37 दोस्तों पूरे यहीं से आपको अपने एग्ज़ाम में देखने को मिलने वाले हैं। तो दोस्तों इसलिए सीरीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग ज़रूर दोस्तों इस प्रैक्टिस सेट का एक एक प्रश्न बिल्कुल रट लीजिए। दोस्तों आपके एग्ज़ाम में जो हिंदी में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं वो 37 में से दोस्तों 37 यहीं से आपको पूरे देखने को मिलने वाले हैं। तो आइए दोस्तों हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए आज की इस बेहतरीन प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले जितने भी फ्रेंड्स लोग हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। और आपकी स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन है कि य र ल व किस वर्ग के व्यंजन हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जा चुका है। आपका एग्ज़ाम जो दोस्तों 17-18 फरवरी को हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि जो य र ल व ये किस वर्ग के व्यंजन हैं। तो दोस्तों आपको याद रखना है इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों ये किस प्रकार के व्यंजन है तो अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। और दोस्तों इनकी जो संख्या कितनी होती है 4 है। और वो 4 कौन कौन से हैं तो आपका या हो गया, रा हो गया, ल और व, ये 4 दोस्तों ऐसे जिन्हें अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। तो आपको याद रखना इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है और आप लोग इस क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। दोस्तों शुद्ध वर्तनी से संबंधित आपके एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा और आपको यहाँ बताना दोस्तों कि कौन सा जो शब्द है वो बिल्कुल सही है, ये आपको यहाँ पर चूज करना है। तो यहाँ पर दोस्तों ज्योत्सना, ज्योत्सना दोस्तों कैसे लिखा जाता है शुद्ध रूप से तो यहाँ पर ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा। ज्योत्सना ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, ज्योत्सना इस प्रकार से लिखा जाता है, तो आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निरर्थक का सही संधि विच्छेद क्या है। आप लोग दोस्तों बताइएगा जो निरर्थक शब्द है, यानी दोस्तों जो निरर्थक शब्द है इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा। आप लोग बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, फटाफट आप लोग बताइएगा। तो यहाँ पर दोस्तों अगर बात करें निरर्थक का जो सही संधि विच्छेद होगा वो क्या होगा दोस्तों, तो आपको याद रखना दोस्तों निधन अर्थक होगा। क्या होगा दोस्तों, निधन अर्थक होगा इसका सही संधि विच्छेद। अगर बात करें दोस्तों इसमें कौन सी संधि है तो दोस्तों इसमें जो है निरर्थक में आपकी कौन सी संधि है तो विसर्ग, क्योंकि यहाँ पर विसर्ग का यूज हुआ है कि नहीं, तो इसलिए दोस्तों ये किस प्रकार की संधि है तो विसर्ग संधि है। तो आप लोग इस बात को भी याद रखिए क्योंकि पूछ लिया जाता है कि कौन सी संधि इसमें प्रयोग हुई है, ठीक है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग फटाफट दीजिएगा कि प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है। यहाँ पर दोस्तों आपका जो प्रतिकूल शब्द है इसमें कौन सा जो उपसर्ग है वो प्रयोग किया गया है। आप लोग बताइएगा इन क्वेश्चन का जो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो दोस्तों प्रतिकूल का मतलब क्या होता है उल्टा। तो दोस्तों यहाँ पर जो प्रति यानी प्रति जो शब्द है ये दोस्तों एक उपसर्ग है, तो आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि देवासुर में कौन सा समास है। यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है कि जो देवासुर शब्द है इसमें कौन सा समास होगा। आप लोग फटाफट इस क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा क्या होगा। तो दोस्तों अगर देवासुर की बात करें तो इसमें देव और असुर यानी देव और असुर की बात की गई है। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर समझ गए होंगे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का। तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी फ्रेंड्स लोग इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी करेक्ट कर रहे हैं द्वंद्व समास, क्योंकि दोस्तों द्वंद्व समास जो होता है इसमें और या ये जो विग्रह करने पर और अथवा या शब्द जो यूज हो जाते हैं तो दोस्तों इनको यहाँ से पता चलता है कि इसमें द्वंद्व समास है, ठीक है, तो आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं क्या कहलाते हैं। यानी दोस्तों संस्कृत के ऐसे कुछ शब्द होते हैं जिनको हम ज्यों का त्यों यानी उनका परिवर्तन किए बिना उसी रूप में उन्हें
रख देते हैं तो दोस्तों उनको क्या कहा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, उन्हें तत्सम कहा जाता है। ठीक है, तत्सम कहा जाता है, तो आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जैसे आपका दोस्तों एग्जाम्पल देख लीजिएगा। जैसे आपका अग्नि हो गया दोस्तों, अग्नि जो है एक तत्सम रूप है, इसको हम अग्नि ही लिखेंगे ज्यों कहते हो। जैसे आपका सूर्य हो गया, ठीक है, आपका जैसे वायु हो गया, तो आप लोग याद रखिएगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है, यानी यहाँ पर बताना दोस्तों आपको कौन सा शब्द जो है वो तत्सम रूप में लिखा हुआ है। चलिए आप लोग बताइए इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा। तो यहाँ पर दोस्तों अगर बात करें उद्गम, दोस्तों उद्गम क्या है, एक तत्सम शब्द है, ये बिल्कुल बात सही है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जबकि खेत, कोट और अजीब ये तत्सम शब्द नहीं है, तद्भव है। तो ठीक है, तो आपको याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमीय का पर्यायवाची शब्द नहीं है, यानी दोस्तों यहाँ पर बताना जो अमीय शब्द है इसका पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है। चलिए आप लोग बताइए इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा फटाफट। तो यहाँ पर जितने भी दोस्तों लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी कर रहे हैं रसाल, वो लोग बिल्कुल सही हैं। अगर यहाँ पर बात करें दोस्तों, जो रसाल है ये किसका पर्यायवाची शब्द है, तो दोस्तों आपको याद रखना जो रसाल है ये किसका पर्यायवाची शब्द है। तो दोस्तों ये आम का पर्यायवाची शब्द है। किसका दोस्तों, आम का। और दोस्तों आम के और आप लिख लीजिए, रसाल हो गया, आपका मादक हो गया, ये दोस्तों मादक भी पर्यायवाची शब्द है। और आपका सहकार, सहकार दोस्तों भी क्या है, ये आम का पर्यायवाची शब्द है। अगर बात करें दोस्तों यहाँ अमी की, तो दोस्तों अमी की जो किसका है पर्यायवाची, तो दोस्तों ये अमृत का। तो यहाँ पर अमृत हो जाएगा, सुधा हो जाएगा, पीयूष, ये दोस्तों सभी किसके हैं, अमृत के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, किसके हैं, तो अमृत के। तो आप लोग याद रखिए क्योंकि कई बार पूछा जाता है। और आप लिख लीजिए सोम, सोम भी दोस्तों अमृत का पर्यायवाची शब्द है। और अमी, तो आप लोग इनको जरूर याद रखिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आलोक का विलोम शब्द क्या होगा। इस क्वेश्चन का आप लोग जवाब फटाफट दीजिएगा कि जो आलोक का विलोम शब्द होगा वो क्या होगा। आपके एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा। तो दोस्तों आपको याद रखना जो आलोक का विलोम शब्द होगा दोस्तों वो क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, अंधकार। दोस्तों आलोक का मतलब क्या होता है, प्रकाश होता है। क्या होता है दोस्तों, प्रकाश। तो दोस्तों जब प्रकाश का जो विलोम होगा वो अंधकार होगा। ठीक है, लेकिन आप लोग आलोक से अगर आपको नहीं पढ़े हो तो आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि आलोक का मतलब दोस्तों प्रकाश होता है। तो दोस्तों जब प्रकाश का जो विलोम होगा अंधकार, आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे। ठीक है, तो आपको याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो बहुत बातें करता हो उसे क्या कहते हैं। दोस्तों वाक्यांश के लिए एक ये शब्द है, ऐसा क्वेश्चन ज़रूर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो आप लोग बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों जो बहुत बातें करता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वाचाल बोलते हैं, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कृतवाच्य का चयन कीजिए। यहाँ पर दोस्तों आपको इनमें से बताना है कौन सा कृतवाच्य है। तो दोस्तों अगर बात करें यहाँ पर कौन सा कृतवाच्य है, तो दोस्तों मोहन पुस्तक पढ़ता है, एक ये क्या है, कृतवाच्य है। ठीक है, तो आपको दोस्तों यहाँ पर याद रखना है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तोते की तरह आंखें फेरना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। दोस्तों मुहावरे भी से संबंधित आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा कि यहाँ पर आपको बताना दोस्तों तोते की तरह आंखें फेरना का जो मतलब होता है आप लोग बताइएगा क्या होगा। तो यहाँ पर दोस्तों तोते की तरह आंखें फेरने का मतलब ये होता है पुराने संबंधों को एकदम भुला देना, यानी दोस्तों जो आपके पुराने संबंध हैं उनको बिल्कुल से भूल जाना, उस दोस्तों तोते की तरह आंखें फेरने इसका अर्थ होता है। तो आपको याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए लोकोक्ति का अर्थ क्या है। आप लोग बताइएगा दोस्तों इस लोकोक्ति का जो सही अर्थ होगा वो क्या होगा। फटाफट दीजिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर जितने भी दोस्तों लोग इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी करेक्ट करें वो लोग बिल्कुल सही, अत्यधिक कंजूस होना।
दोस्तों चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए कहावत आप लोगों ने सुनी होगी। इसका जो दोस्तों अर्थ होता है यानी बहुत ज़्यादा ही कंजूस व्यक्ति। ठीक है, तो आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है और आप लोग इस क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा कि शब्द शक्ति के मूलतः कितने भेद माने गए हैं। बहुत बार दोस्तों क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपके एग्ज़ाम में, तो आपको दोस्तों याद रखना है जो शब्द शक्ति के मूलतः कितने भेद माने गए हैं। तो आप लोग इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी दोस्तों लोग इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी करेक्ट कर रहे हैं 3। अगर बात करें दोस्तों 3 कौन कौन से शब्द के जो मूलतः भेद हैं, तो आप लोग नोट कर लीजिए दोस्तों, आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है क्वेश्चन। पहला दोस्तों आपका है अभिधा। क्या है दोस्तों? अभिधा जो है ये शब्द शक्ति का एक भेद है। और आपका लक्षणा, इसके बाद दोस्तों आपका व्यंजना। ठीक है, आप लोग इनको नोट कर लीजिएगा क्योंकि पूछे जाते हैं आपके एग्ज़ाम में। यानी दोस्तों जो शब्द शक्ति है इसके मूलतः 3 भेद होते हैं। पहला दोस्तों आपका अमिधा हो जाएगा, दूसरा लक्षणा और तीसरा व्यंजना। आप लोग याद रखिएगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है और आप लोग इस क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा क्या होगा। शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है। दोस्तों आपके एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन जरूर आएगा, स्थायी भाव से 100% एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो आप लोग इस क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा जो शांत रस है इसका स्थायी भाव क्या होगा। तो दोस्तों अगर यहाँ पर बात करें शांत रस का जो स्थायी भाव होगा दोस्तों क्या होगा, वो होगा दोस्तों निर्वेद। दोस्तों शांत रस के 2 स्थायी भाव होते हैं, सम या निर्वेद। आप लोग सम भी याद रखिएगा, सम कहीं कहीं दे दिया जाएगा आपके ऑप्शन में, कहीं निर्वेद, तो आपको दोनों को याद रखना है बिल्कुल। अगर बात करें दोस्तों श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव क्या होता है, आप लोग कुछ और अलग से नोट कर लीजिए क्योंकि कई बार पूछे जा चुके हैं। आप लोग नोट कर लीजिए दोस्तों श्रृंगार रस का दोस्तों जो स्थायी भाव होता है वो क्या होता है, रति होता है। ठीक है, और दोस्तों आपका हास्य रस का, तो दोस्तों हास्य रस का जो स्थायी भाव होता है वो हास होता है। इसके बाद अगर दोस्तों बात करें हम जो रौद्र रस होता है, रौद्र रस। दोस्तों रौद्र का मतलब ही दोस्तों क्या होता है, बहुत क्रोधित, यानी इसका दोस्तों क्या हो जाएगा, क्रोध जो है इसका दोस्तों स्थायी भाव हो जाएगा। अगर बात करें दोस्तों वीर रस की, तो दोस्तों वीर रस में जो है आपका उसमें उत्साह है, इसका दोस्तों जो स्थायी भाव होगा वो उत्साह हो जाएगा। तो आपको याद रखना है। और दोस्तों आपका जो एक और रस होता है अद्भुत दोस्तों जो रस होता है इसका जो आपका स्थायी भाव होता है दोस्तों वो क्या होता है, तो दोस्तों वो विस्मय होता है। आप लोग नोट कर लीजिए विस्मय। और अगर बात करें दोस्तों आपका विभत्स रस की दोस्तों, तो इसका दोस्तों जो स्थायी भाव होता है वो जुगुप्सा होता है। ये सभी दोस्तों आपके एग्ज़ाम में कई बार पूछे जा चुके, तो आप लोग ज़रूर इनको याद रखिएगा। ठीक है, और दोस्तों आपका शांत रस का हमने बता ही दिया है, निर्वेद या सम या निर्वेद होता है। ठीक है, कहीं कहीं सम मिल जाएगा, कहीं आपको निर्वेद। ठीक है, तो आप लोग जरूर इन पॉइंट्स को भी याद रखिए। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है और आप लोग इस क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा कि छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है। यानी दोस्तों छंद है, इनका जो सबसे पहले उल्लेख मिला है वो कहाँ पर मिला है। तो दोस्तों आपको याद रखना है, यहाँ पर दोस्तों आपका जो है ऋग्वेद में दोस्तों जो है सबसे पहले छंद का उल्लेख मिलता है, तो आपको बिल्कुल याद रखना है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है और आप लोग इस क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा कि चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन जरूर आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते और दोस्तों आप लोग कन्फ्यूज हो जाते हो, आपको क्वेश्चन आता हुआ आप अपने एग्ज़ाम में बिल्कुल गलत करके चले जाते हो। तो आपको बिल्कुल याद रखना दोस्तों चौपाई का जो प्रत्येक चरण होता है। अगर बात करें दोस्तों चौपाई में 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं, तो 4 चरण दोस्तों होते हैं। अगर दोस्तों बात करें इसके प्रत्येक चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं, तो 16 मात्राएं होती हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तरन तनुजा तटतमाल तरुवर बहुछाए में कौन सा अलंकार है। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप लोगों ने क्लास 8th में पढ़ा होगा कि जो तरन तनुजा तटतमाल तरुवर बहुछाए, इसमें कौन सा अलंकार है। दोस्तों जहाँ पर जिस अलंकार में एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है
वहाँ दोस्तों कौन सा अलंकार होता है आपको मालूम होगा दोस्तों, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। इस क्वेश्चन का जितने भी ऑप्शन ए करेक्ट कर रहे हैं वो लोग बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है और आप लोग इस क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा कि हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है। यानी दोस्तों जो हिंदी साहित्य का आरंभिक काल है उसको जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने संज्ञा दी है वो कौन सी संज्ञा दी है, आप लोग फटाफट इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए क्या होगा, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो यहाँ पर जितने भी फ्रेंड्स लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी कर रहे हो लोग बिल्कुल सही है। वीर गाथा काल कहा, क्या कहा दोस्तों, वीर गाथा काल, तो आप लोग याद रखिएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अतीत के चलचित्र के रचयिता कौन है। दोस्तों जो अतीत के चलचित्र एक कृति है, एक रचना है दोस्तों, तो इस रचना के जो रचयिता हैं वो कौन है, आप लोग इस क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी फ्रेंड्स लोग इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी कर रहे हैं महादेवी वर्मा, वो लोग बिल्कुल सही हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आप लोग इस क्वेश्चन का भी जवाब दीजिए कि पल्लव कृति के रचयिता कौन है। दोस्तों रचनाओं और कृतियों से संबंधित एक दो क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, तो आपको जो इम्पोर्टेंट कृति हैं दोस्तों मैं इसी तरह प्रैक्टिस सेट के माध्यम से आपको करवाता रहूँगा और आप लोग उनको ज़रूर याद कर लेना। वहीं से दोस्तों आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को बिल्कुल मिल जाएगा, ठीक है। और आपको हर एक वीडियो को शुरू से लास्ट तक पूरी देखनी है। अगर आप लोग सेशन दोस्तों पसंद आ रहा, सेशन को लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स तक इस सेशन को शेयर कर दीजिए, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज़ चल रही है आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए। और जितने भी दोस्तों लोग हमारे इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। क्योंकि आपको टॉपिक वाइज चाहे आप लोग किसी भी एग्ज़ाम की अगर तैयारी कर रहे हो, हमारे इस चैनल पर आप लोग डेली आपके एग्ज़ाम के रिलेवेंट से बिल्कुल क्लासेस प्रोवाइड की जा रही हैं, ठीक है। तो आप लोग इस क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा दोस्तों, जो पल्लव कृति है इसके रचयिता कौन है। तो यहाँ पर दोस्तों जितने भी फ्रेंड्स लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए कर रहे हैं सुमित्रा नंदन पंत, वो लोग बिल्कुल सही हैं। सुमित्रा नंदन की दोस्तों एक बड़ी फेमस कृति है जिसका नाम है चिदम्बरा। क्या नाम दोस्तों, चिदम्बरा। ये बहुत आपके एग्जाम वाला पूछता, तो आपको बिल्कुल याद रखना है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कलुष का विलोम शब्द क्या होगा। आप लोग यहाँ पर बताना है दोस्तों आपको, जो कलुष शब्द है इसका जो विलोम शब्द होगा वो क्या होगा। चलिए आप लोग बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर दोस्तों जितने भी फ्रेंड्स लोग इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी करेक्ट करें निष्कलुष, वो लोग बिल्कुल सही हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है पावक का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और पूछा जाता है आपके एग्जाम में, जो पावक का पर्यायवाची शब्द है वो क्या होगा। आप लोग बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हुतासन। अगर बात करें दोस्तों आप लोग और भी लिख लीजिए, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट शब्द है और पूछा जाता है आपके एग्जाम में। जो अग्नि है दोस्तों, जो अग्नि है इसके जो प्रमुख पर्यायवाची शब्द हैं आप लोग, आपका पावक हो गया, ठीक है, कृषाणु हो गया, आप लोग इन दोनों को याद ही कर लिए। इसके बाद इनके अतिरिक्त और लिख लीजिए अनल हो गया दोस्तों, अनल के बाद दोस्तों आपका कृषाणु हो गया, कृषाणु। इसके बाद आपका दव हो गया दोस्तों, जात देव हो गया। आप लोग इनको नोट कर लीजिए दोस्तों, ये पूछे जाते हैं। तो दोस्तों ये सभी जो शब्द हैं पावक, हुतासन, कृषाणु, दव, पावक, अनल और जात देव, ये दोस्तों सभी अग्नि यानी आग के दोस्तों पर्यायवाची शब्द हैं। आप लोग इनको ज़रूर याद रखिए क्योंकि काफ़ी बार ये पूछे जा चुके हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कमल का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। दोस्तों आप लोग इसको तो क्वेश्चन को आप लोग उड़ा दोगे क्योंकि बहुत ईजी क्वेश्चन है। इस शब्द का जो पर्यायवाची शब्द अधिकतर सबको मालूम होता है। तो चलिए आप लोग बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर दोस्तों जो अम्बुज है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर इसके अतिरिक्त दोस्तों आप लोग और लिख लीजिएगा जो कमल के पर्यायवाची शब्द हैं, नोट कर लीजिए दोस्तों आप लोग। पंकज, पंकज हो गया, जलज हो गया आपका दोस्तों। अधिकतर जिस शब्द के अंत में ज आता है, जलज, तोयज, दोस्तों किसके पर्यायवाची होते हैं, कमल के। आप लोग वारिज लिख लीजिए, वारिज भी बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्ज़ाम के लिए कई बार पूछा जा चुका।
इसके बाद दोस्तों सरोज हो गया आपका, सरोज। इसके बाद आपका दोस्तों पदम हो गया, पदम नोट कर लीजिए, ये भी पूछा जा चुका कई बार, तो आप लोग ज़रूर इनको याद रखिएगा। यानी कमल के कौन कौन से पर्यायवाची शब्द हैं? अंबुज, पंकज, जलज, सरोज, पदम, वारिज। ठीक है, तो आपको इनको याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कन्यादान में कौन सा समास है? दोस्तों समास से भी संबंधित आपके एग्जाम में 2 क्वेश्चन करीब पूछे ही जाते हैं, तो आप लोग बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। जो कन्यादान शब्द है इसमें कौन सा समास प्रयोग हुआ है? तो दोस्तों कन्यादान का मतलब दोस्तों होता है कन्या का दान। क्या होता है दोस्तों? कन्या का दान। तो दोस्तों कन्या का दान का मतलब है यहाँ पर दोस्तों जो जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो, यानी दोस्तों जो उत्तर पद है वो प्रधान हो और पूर्व पद गौण हो, तो वो दोस्तों किस प्रकार का समास होता है? तो तत्पुरुष समास होता है। तो यहाँ पर दोस्तों इस क्वेश्चन में जो कौन सा समास है? तत्पुरुष। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है नील कमल में कौन सा समास है? आप लोग बताइए, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जो नील कमल है इसमें कौन सा समास प्रयुक्त हुआ है? तो दोस्तों यहाँ पर जो है नील कमल यानी नीला कमल, यानी देखिए दोस्तों जिस समास में, यानी जिस समास का दोस्तों समस्त पद का एक पद गुणवाचक हो। कैसा हो दोस्तों? गुणवाचक, गुणवाचक विशेषता, और दोस्तों जो दूसरा पद होगा वो विशेष होगा। यानी दोस्तों यहाँ पर जो एक पद है वो दूसरे पद की क्या विशेषता बता रहा है, तो वहाँ पर दोस्तों क्या होता है आपको याद रखना है, वहाँ पर दोस्तों आपका कर्मधारय समास हो जाता है। ठीक है, तो आपको याद रखना। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महेश का सही संधि विच्छेद क्या होगा? चलिए आप लोग इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, और आपको आता भी होगा ये क्वेश्चन कि जो महेश का सही संधि विच्छेद होगा वो क्या होगा, और आपको ये भी बताना महेश में कौन सी संधि प्रयोग हुई है। तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी फ्रेंड्स लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी करेक्ट करें, महाधनीश। पहले बात तो दोस्तों जो महेश शब्द है इसमें कौन सी संधि है? तो दोस्तों इसमें गुण संधि है। आप लोग याद रखिए, क्योंकि संधि भी पूछ लेता आपके एग्जाम में कई बार कि इसमें कौन, इस शब्द में कौन सी संधि प्रयोग हुई, तो आपको याद रखना महेश में दोस्तों गुण संधि है। और इसके जो संधि विच्छेद की बात करें तो महाधन ईश, यानी दोस्तों आपका बड़ा आ, इसका जो रूल है दोस्तों बड़ा धन बड़ी ई मिलकर क्या बने हैं? तो दोस्तों ए बने हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आप लोग इस क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा कि भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम क्या है? तो यहाँ पर दोस्तों जितने भी फ्रेंड्स लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी कर रहे हैं वो लोग बिल्कुल सही हैं। दोस्तों भाषा निर्माण की जो इकाइयों का बिल्कुल सही अनुक्रम है, पहले आपका ध्वनि आएगा, ठीक है, इसके बाद आपका शब्द आएगा, इसके बाद पद, इसके बाद वाक्य बनता है, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन अयोगवाह है? तो दोस्तों अयोगवाह की जो संख्या होती है वो 2 होती है। अगर बात करें कौन कौन से होते हैं तो अंग और आहा। तो दोस्तों अंग और जो आहा होते हैं जो इनको अयोगवाह कहा गया है, तो यहाँ पर दोस्तों इन्हें विसर्ग भी कहते हैं, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? यानी दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है कौन सी ऐसी भाषा जो संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है। तो यहाँ पर दोस्तों पाली जो भाषा है ये संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है, तो आप लोग याद रखिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आज की इस प्रैक्टिस सेट में इतने ही क्वेश्चन थे। डेली दोस्तों आपके एग्ज़ाम के लिए आप प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर दीजिए, जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक दोस्तों डेली हमारे इस चैनल पर आपको प्रैक्टिस सेट आपके एग्ज़ाम के लिए हिंदी का मिलता रहेगा, और आप लोग ज़रूर इस प्रैक्टिस सेट को पूरा सॉल्व करिएगा। और वीडियो के लास्ट में दोस्तों आप लोग बताइएगा 30 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, आपका कितना स्कोर रहा। ठीक है, मैं उसी हिसाब से और थोड़ा लेवल बढ़ाऊंगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आज का जो सेशन आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा, और तो आप लोग ज़रूर वीडियो को लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कर देना। चैनल में पहली बार आए तो चैनल को आप लोग बिल्कुल भी सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि दोस्तों हमारे इस चैनल पर आपको डेली आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से
डेली क्लासेस दोस्तों प्रोवाइड की जा रही हैं। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के लिए तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।